स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी में। कल मैं नेटफ्लिक्स पर ऐसे ही राउंड लगा रहा था इधर उधर, तो मेरे को एक मूवी दिखी जो कि इंडोनेशियन मूवी है और ये एक हॉरर मूवी है। इसमें मैंने देखा कि एक प्रेग्नेंट लेडी को कुछ लोग मिलकर मार देते हैं और उसके बाद वो एक अलग तरह की घोस्ट बन जाती है और फिर उसके बाद वो उन लोगों से बदला कैसे लेती है, ये इस मूवी में हमें दिखाया गया है। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी और इस मूवी का नाम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बाकी की भी डिटेल्स। फिल्म की शुरुआत में हम सुजैना को देखते हैं जिसके हस्बैंड अभी अभी घर पर आए हुए हैं। इनका नाम सतारिया है और ये आज ऑफिस से घर इसलिए आए हैं क्योंकि सुजैना ने इनको खुशखबरी देने के लिए बुलाया है। वो घर पे इनको बुलाकर कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि ये लोग काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे और फाइनली आज ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है। यहाँ से सटारिया वापस ऑफिस चला जाता है जहाँ इसके दो वर्कर अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे होते हैं इससे, पर यहाँ सटारिया सैलरी बढ़ाने से साफ मना कर देता है और ये बात इन वर्कर को कुछ खास पसंद नहीं आती है। सटारिया का बॉस उसे कॉल करके जापान जाने को कहता है क्योंकि वहाँ पर इनका कोई प्रोजेक्ट होने वाला है और अगले दिन सुजैना को गुड बाय करके सटारिया जापान के लिए निकल जाता है। यहाँ दूसरी तरफ गुस्से से भरे हुए वर्कर अपनी टीम में दो लोगों को और मिला लेते हैं और ये प्लान बनाते हैं कि सैलरी तो बढ़ नहीं रही है तो हम अब चोरी करेंगे, क्योंकि इस सैटरडे को उस गांव में एक जगह फिल्म लगने वाली थी और पूरा गांव वहां पर जाकर उस मूवी को देखने वाला था। तो इनका प्लान था कि हम उसी दिन चोरी करेंगे क्योंकि सारे घर खाली होंगे। यहाँ पर सैटरडे आता है और सभी लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं और ये चोर मौके का फायदा उठाकर सटारिया यानी कि सुजैना के घर में घुस जाते हैं। सुजैना भी मूवी देखने आई होती है और उसकी तबीयत बीच में ही खराब होने लग जाती है, इसलिए उसको घर जाना पड़ता है। ये मूवी से घर आती है और यहाँ पर वो लोग इसको देखकर छुप जाते हैं, पर इसको ये पता नहीं चलता कि इसके घर में 4 चोर घुसे हुए हैं। सुजैना जाकर अपने रूम में चुपचाप सो जाती है। क्या यार, आप लोग भी घर पर बैठकर बोर हो रहे हो तो अपने काम में ध्यान नहीं लग रहा है और लगाने के लिए इसमें मैं आपकी हेल्प करता हूँ और ये है कुकू एफएम। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है और ओवर 1000+ आवर्स को नॉन फिक्शन कंटेंट है इसके ऊपर एंड 4.5 की रेटिंग भी मिली हुई है कुकू एफएम को। और इसमें अपनी आप फेवरेट बुक को सुन सकते हो जिसका नाम है फ्री टू फोकस, जिससे कि खुद की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना है उसको बताया गया है। गाइस, मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग भी इसमें अच्छी अच्छी बुक समरी और ऑडियो बुक्स को सुनिए और साथ साथ यहाँ पे आपको अपने फेवरेट जो कैटेगरी के बुक्स हैं उनकी समरी भी मिल जाएगी। तो जाइए और वहां से रीजनल लैंग्वेजेस में भी आप लोग सुन सकते हैं। एंड गाइस, मेरे लिए बुक पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए मैं कुकू एफएम की हेल्प से डेली काम करते हुए भी ऑडियो बुक्स एंड बुक समरी सुन सकता हूँ। एंड सबसे बेस्ट चीज ये है कि ये मेड इन इंडिया है, तो इसकी जो लिंक है डाउनलोड की वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां से आप लोग जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो और उसका प्रोमो कोड भी आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। और अगर उसको आप लोग यूज करते हो तो जो पहले 250 लोग हैं उन लोगों को 50% ऑफ मिलेगा सब्सक्रिप्शन के ऊपर। एंड जो सब्सक्रिप्शन आप लोगों को 400 में मिल रहा है वो 200 रुपए में मिलेगा, वो भी 1 साल के लिए। तो क्या कर रहे हो, जाके लर्न करो। तभी बाहर बहुत तेज बारिश होने लग जाती है जिसकी वजह से इनके घर के जो 3 सर्वेंट होते हैं वो भी बाहर ही रुक जाते हैं। अब यहाँ पर अनजान लोगों के साथ सुजैना घर में फंस चुकी है। ये चारों यहाँ घर में घूम घूम कर चोरी कर रहे होते हैं और गंदी गंदी हरकतें भी करते हैं यहाँ पर, और इन्हीं में से एक सुजैना के पास जाने की भी कोशिश करता है, पर यहाँ पर तभी इनमें से एक के हाथ से गलती से पियानो का बटन दब जाता है और पियानो की आवाज़ सुनकर सुजैना नीचे आ जाती है और वो देखती है कि 4 लोग इसके घर में घुसे हुए हैं। अब ये देखकर ये काफ़ी डर जाती है और इनके ऊपर एक बोतल ग्लास फेंक कर भागने की कोशिश करती है। यहाँ पर ये लोग उसको पकड़ने की काफ़ी कोशिश करते हैं पर सुजैना काफ़ी तेज होती है। वो घर से बाहर चली जाती है और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। घर के बाहर भी जंगल टाइप का गार्डन होता है इनका और वहाँ पर ही जाकर गिर जाती है। उन्हीं में से एक वर्कर आता है और बहुत बड़ा सा पत्थर उठाकर इसके सर पे मारने की कोशिश करता है, पर एक वर्कर आकर इसको रोकता है। अब इसी बात का फायदा उठाकर सुजैना एक बैम्बू उठा लेती है और इन लोगों से छीना झपटी होने लगती है और इसी बीच जो बैम्बू जो होता है सुजैना के पेट में घुस जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर तड़पने लग जाती है। अब ये चारों डर जाते हैं कि अगर पुलिस आई तो हम जेल तो जाएंगे। अब इनमें से एक कहता है कि हम जेल नहीं जाएंगे क्योंकि हम इसकी बॉडी को यहीं पर गाड़ देंगे ज़मीन में, और ये बिल्कुल करते भी ऐसा ही है। पर सुजैना यहाँ पर जिंदा होती है, वो मरी नहीं है और ये लोग उसको जिंदा ही गाड़ कर वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर हम देखते हैं अगली सुबह, जहाँ सुजैना की आंखें खुलती है तो वो अपनी बेड पर वैसे ही लेटी हुई है जैसे वो पिछली रात को आकर सोई थी। उसके हस्बैंड की कॉल आती है और वो उनसे बातें करने लग जाती है। उसका हाथ गलती से उसके पेट पर जाता है और ऊपर लाती है तो उसके हाथ में ब्लड लगा हुआ होता है और ये समझ जाती है कि मैं अब मर चुकी हूँ और जो उसकी बॉडी है वो वहीं ज़मीन के अंदर गड़ी हुई है और ये उसका घोस्ट है। अब यहाँ पर वो घर में घूमती रहती है और काफ़ी चिल्लाती भी है, गुस्सा भी करती है, पर वो कुछ कर नहीं सकती है।
यहीं पर अपने सर्वेंट को भी देखती है जो कि इनके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं। अब ये उस सर्वेंट के एड्रेस का पता करके उनमें से एक के रूम में चली जाती है और उसको दिखती है और ये काफ़ी डर जाता है और उसे ये बार बार आकर डराती है और उसको लगता है कि ये एक इल्यूजन है और इसी चक्कर में वो पूरी रात परेशान रहता है, सो नहीं पाता। अगले दिन काम पर भी वो काफ़ी परेशान रहता है, उसकी आंखों में नींद होती है और उसकी ऐसी हालत देखकर उसका साथी कहता है कि ऐसी हरकतें मत कर वरना हम पकड़े जाएंगे। अगली रात फिर से सुजैना इसके पास आती है, ये डर के भाग जाता है और वहीं इसके बाकी के साथी भी निकल जाते हैं। पर इसकी बातों पर किसी को भी यकीन नहीं होता क्योंकि ये ऐसा मानना है कि जब तक इंसान को भूत दिख ना जाए, जब तक उसकी ऐसी तैसी नहीं हो जाती, जब तक वो मानता नहीं है कि इसने भूत देखा है। अब वहीं पर इसको वापस उस रूम में डाल के आ जाते हैं ये लोग, पर सुजैना फिर आ जाती है और ये भागता है और इस बार भागकर उसी फैक्ट्री में चला जाता है और यहाँ पर सुजैना इसे मशीन में लटका देती है और ये खुद नहीं लटकाती बल्कि वो खुद से लटक जाता है और उसके बाद उसके गले को काट कर लेकर यहाँ से चली जाती है, जो कि सीन बहुत ही ज़्यादा अजीब है देखने में। अब बाकी के बच्चे 3 को जब पता चलता है इस कांड के बारे में तो वो भागकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं। अब ये तांत्रिक बाबा बताता है कि जो मरी वो प्रेग्नेंट थी और इसी वजह से वो तुम सबसे बदला लेगी। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी मर जाती है और उसकी जो घोस्ट होती है वो किसी को मारती नहीं है वरना वो घोस्ट वर्ल्ड में चली जाएगी। इसलिए इनका कहना है कि वो तुम्हें खुद नहीं मारेगी बल्कि तुम में से ही एक दूसरे को मरवाएगी, या तो वो तुम लोगों का एक्सीडेंट या किसी भी तरीके से जान लेने की कोशिश करेगी और इनको ये एक ताबीज़ देकर यहाँ से भेज देता है। अगली रात सुजैना फिर से दूसरे वर्कर के पास जाती है, उसको टारगेट किया इसने इस बार और ये चाकू लेकर अपने फ्रेंड को मारने लग जाता है, ये सोच के कि वो सुजैना को मार रहा है। अब इतना बड़ा कांड हो जाता है और छोटा सा गांव है और इस पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है और ये भी पता चल जाता है कि ये जो लड़की है, जो घोस्ट है, ये सुजैना है। ये सुन के घर के सारे नौकर काफ़ी डर जाते हैं और उसी दिन यहाँ से भाग जाते हैं और उसी रात सुजैना का हस्बैंड सतरिया भी वापस आ जाता है जापान से और ये अपनी वाइफ से मिलकर काफ़ी खुश होता है। अब इसको क्या पता है कि इसकी वाइफ क्या से क्या बन चुकी है। अगली सुबह वो उसे नमाज के लिए उठाता है, मस्जिद जाने के लिए, क्योंकि ये रोज़ सुबह 4 बजे मस्जिद जाया करते हैं। पर सुजैना मना कर देती है। सतारिया अकेले ही जाता है और इसे लोग कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ अब एक घोस्ट बन चुकी है और वो वीक से मस्जिद में नहीं आई है नमाज पढ़ने के लिए। पर सतारिया को इनकी बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि कौन ही मानेगा कि मेरी वाइफ भूत बन गई है। अब अगले दिन इसको एक कॉल आती है और वहीं सेम बात इसको पता चलती है कि सुजैना एक घोस्ट बन चुकी है और उसकी बॉडी गार्डन में दफन है और इसी वजह से घर के सर्वेंट भी भाग गए हैं। सतरिया घर आकर उसे बैठाता है और उसके सामने कुरान खोलता है और ये पढ़ने लग जाता है, पर सुजैना से ये देखा नहीं जाता क्योंकि वो घोस्ट है और वो चिल्लाने लगती है। विंडो भी टूट जाती है। सतरिया गार्डन में जाता है और जमीन खोद कर देखता है तो वहाँ पर उसकी बॉडी निकलती है और इसको सब कुछ समझ आ जाता है और वर्कर पूरे गांव को लेकर सुजैना का घर जलाने जा रहा है क्योंकि उसको मारने का यही एक तरीका है। यहाँ सतारिया इन्हें रोक देता है, ये इसमें कामयाब नहीं हो पाता, ये लोग इसके घर में आग लगा देते हैं। दूसरी तरफ वर्कर उस बाबा के साथ मिलकर सुजैना की सोल को पकड़ लेता है, उस पर कब्जा कर लेता है और यहाँ दूसरी तरफ जलते हुए घर से सतारिया बाहर आता है और एक वर्कर इसको अपने साथ कहता है कि चलो मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा जहाँ पे पूजा हो रही है, जिससे तुम्हारी वाइफ की सोल गायब हो जाएगी। और फिर ये इसको बाबा के अड्डे पर ले जाता है और यहाँ इन्होंने सुजैना को बांध कर रखा है, उसके सर में एक चाकू भी डाला है जिसकी वजह से वो इनके कब्जे में है। और वर्कर सतारिया पर यहाँ पर अटैक कर देता है ताकि इसको मार दे इससे पहले कि सुजैना इसको सारी बातें बता दे। पर सतारिया इसके अटैक से बच जाता है और सुजैना बता देती है कि इन्हीं चारों ने मिलकर मुझे मारा था। सतारिया जल्दी से सुजैना के सर से चाकू निकालता है और इसे आजाद कर देता है और फिर सुजैना बाबा के मुंह पे चाकू मार देती है और वो गिर जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर वर्कर सतारिया को चाकू मार देता है पर सतारिया बचकर वर्कर को ही मार देता है और सुजैना उन लोगों को यहाँ पर जिंदा दफन कर देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन लोगों ने उसको किया था। और फिर यहाँ पर इसका हस्बैंड आता है और ये देखते ही देखते गायब हो जाती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी का घोस्ट जो होता है अगर वो किसी को मार दे तो वो घोस्ट वर्ल्ड में चला जाएगा, मतलब वो गायब हो जाता है। और फिर दर्द से तड़प कर सतारिया भी यहाँ पर अपनी जान दे देता है क्योंकि उसको भी चाकू लग चुका था। फिर हम देखते हैं थोड़े दिन बाद का सीन, यहाँ पर उनकी कब्र बनाई गई है जहाँ पर हम उनके सर्वेंट को भी देखते हैं और हम एंड में देखते हैं सतारिया और सुजैना को। यहाँ पर सुजैना झूले पर बैठी हुई है, सतारिया उसको झूला झुला रहा होता है। हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है पर हम इनके घर को भी पीछे देख सकते हैं और यहाँ पर जब कैमरा घूम कर आता है तो हम देखते हैं कि झूले पर कोई नहीं है बट झूला चल रहा होता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि ये दोनों अब घोस्ट वर्ल्ड में जा चुके हैं जहाँ पर वो दोनों अब साथ में हैं और ऐसे ही झूला झूलते हुए हम लोगों ने बहुत बार देखा है। मूवी कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और भी वीडियोस के लिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।